चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूस की तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी सदर ने कहा है कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर ट्रंप का जवाब। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के बयान को गलत पेश किया। रेगन फाउंडेशन के मुताबिक ओंटारियो की हुकूमत ने 1987 के एक रेडियो खिताब की ऑडियो और वीडियो को गुमराहकुन अंदाज में एडिट किया, जिससे रेगन के मौक़िफ़ को गलत तौर पर पेश किया गया। ट्रंप का दावा है कि ये इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है, जो उनकी आलमी टैरिफ पॉलिसी पर फैसला सुनाने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दामात के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की। गज़ा में इमदाद से मुतालिक इसराइली जिम्मेदारियों पर आलमी अदालत इंसाफ की राय का खैर मकदम करते हैं। इसराइली एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात जारी रखने से बाज रहे, आलमी बरादरी के साथ अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे, इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक को तस्लीम करे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक से मुताल्लिक़ वोटिंग को अहमकाना सियासी हरबा करार दे दिया। इसराइल के दौरे के अख्ताम पर तल अवीव एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बेमानी अलामती वोट था जिसका कोई अमली असर नहीं। अगर ये सियासी हरबा था तो नहायत ही बेवकूफ़ाना था और वो ज़ाती तौर पर इसे तौहीन समझते हैं। JD वेंस का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी ये है कि मगरबी किनारा इसराइल में ज़म नहीं किया जाएगा और ये मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। अगर लोग अलामती वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल खुश नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक मिस्र ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वज़ीर दिफ़ा और दिफ़ाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फ़तही से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गारफ़ों ने पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेख उल अज़हर शेख अहमद अत-तय्यब से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक़ सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। मुसलसल अदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। अदालत को बताया गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ केस में जामे कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। हाई कोर्ट के फरीकैन को 27 नवंबर को आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडे में दरामदी पॉलिसी, इजाफी ग्रांट्स और बजट उमूर शामिल हैं। ज़ाती सामान और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों की दरामद के तरीक़ाकार में तरमीम तजवीज़ और कीमती धातुओं और जवाहरात की दरामद व बरामद से मुताल्लिक़ एसआरओ की मुअत्तली पर भी गौर। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 91 करोड़ रुपए की री एलोकेशन भी ज़ेर गौर आएगी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। दिन चढ़ने के बाद लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में AQI 678, शहादरा में 657, इलामा इकबाल टाउन में 627 AQI रहा। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मायार लाहौर से ज़्यादा मुज़र सेहत। सुबह सवेरे AQI 471, गुजरांवाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग बढ़ने से सांस की बीमारियों, दमा, दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फाइन आटे की बोरी की कीमत में 4,500 रुपए से 5,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसलिए नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाबे दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए आज भी बंद। बाबे दोस्ती से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक स्पिन बोल्डिक में खड़े हैं। ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर, अंगूर खराब हो चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जनूबी वजीरिस्तान के आजम बाजार में धमाके में मौलाना सखी वजीर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात के वक्त IED नस्ब किया था। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। टांग के इलाके में नामालूम अफराद ने रात गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को बम से तबाह कर दिया। धमाके से गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस की भारी नफरी ने जाय वकुआ पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी किया। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी पर दहशतगर्दों से सरकारी स्कूल का कब्जा वापस ले लिया गया। स्कूल खोलकर तदरीसी अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तिलाफात रखें। सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी हैं। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का KP हुकूमत को मशवरा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से इनके साथ चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अलायंस मजबूरी का अलायंस है। कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं, ये मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। पाकिस्तान हमें सबसे मुकद्दम है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, माजी में नहरों के मामले पर सूबों में तलखी हुई। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा।
हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंड सेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। एक अनार 100 बीमार, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने भी मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, गाड़ियां सिंध को दी जाएं। विफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप के आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास का मकाम और तारीख तब्दील। नए शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का इम्कान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कल आदम हो जाएगी। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जब एक आदमी मुजरिम करार पा जाए तो न वो सियासी जमात का सरबरा रह सकता है, न वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है। अगर वो शामिल है तो फैसला कल आदम हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा, आप सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात तो करवाएं, फिर कोर्ट कल अदम करार दे दे तो हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने को तैयार हैं। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद मुंतखब वज़ीर आला को मुलाकात से रोका जा रहा है। अदालती अहकामात को रोंदना मुल्क में ला कानूनियत को फ़रोग़ दे रहा है। बानी PTI से मुशावरत वज़ीर आला का आईनी और कानूनी हक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए बाकायदा खत भी लिखा था। अदालतों पर हमले और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी शरीफ ख़ानदान की आदत है। गजा के लिए इमदाद में इसराइली रुकावटों के बायस सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख व प्यास बरकरार। आलमी इदारे सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल कहत ज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,500 हामिला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है। ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में 78वें यौम तासीस पर परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने परचम लहराकर यौम तासीस तकरीब का आगाज़ किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब में आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। पुलिस ने के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स 8 मकाम में यौम तासीस पर कौमी और रियासती परचम कुशाई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में आम तातील है। पोलियो के खात्मे के आज़म के साथ आज दुनिया भर में पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां पोलियो वायरस की मुंतकिली के अमल पर काबू नहीं पाया जा सका, और इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया हैं। पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो के 30 केसेस सामने आ चुके। क्वेटा में पोलियो वैक्सीन की अहमियत उजागर करने के लिए पोलियो का रवा पुतली तमाशे का एहतमाम किया गया। पुतलियों के खेल में बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बदीन में कार हादसा, शहीद फाजिल राहो की बेटी और सूबाई वजीर इस्माइल राहो की बहन हुस्ना राहो समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसा खोरवाह चौक के मकाम पर पेश आया, जहां 2 गाड़ियां टकरा गईं, 3 अफराद जख्मी भी हुए।
रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों में 14 नए डेंगू मरीज सामने आ गए। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1177 हो गई। हॉस्पिटल्स में डेंगू के 50 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज। पतोकी के इलाके हबीबाबाद में ऊंची आवाज़ में गाना चलाने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एम्पलीफायर और स्पीकर भी कब्जे में ले लिया। पंजाब साउंड एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज। गिरफ्तार किया गया शख्स नूरजहां के मशहूर गाने सुन रहा था। गाने सुनने की उसकी ऑडियो भी सामने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल करने वाले कराची में रिहाइश पजीर 2 अफगान नौजवानों ने अपने बयान पर मुआफ़ी मांग ली। कराची में मुकीम फरहाद के नाम से हुई जो किराने की दुकान में काम करता है। लड़के की वीडियो और मुहिबुल्लाह का कहना है कि उनकी से गलती हुई और वो अपने बयानात पर शर्मिंदा हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलका की कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनक्किद दुआई तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर बराजमान बादशाह ने ऐसी दुआई तकरीब में शिरकत की हो। एबी ऑफ सेंट पॉल में बादशाह चार्ल्स के लिए सोने की खुसूसी नशस्त का एहतमाम किया गया। दुआई तकरीब में कैथोलिक और इंग्लैंड चर्चेस के अनासिर शामिल। बादशाह और मलका खुसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। आवाम के लिए दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने मुस्लिम कम्यूनिटी और मसाजिद को नफरत अंगेज हमलों से बचाने के लिए 10 बिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। सर केयर स्टारमर ने वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मशरक़ी ससेक्स की मस्जिद का दौरा किया। रवा माह के आगाज़ पर मस्जिद के दरवाजे के साथ एक गाड़ी को आग लगा दी गई थी। सर केयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया को अपनी रवादारी पर फ़ख्र है। किसी भी कम्यूनिटी पर हमले पूरी कौम और हमारी रवादारी पर हमले हैं। फंडिंग से मुस्लिम कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है जिसके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का आज़म। तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर बस मोटरसाइकिल से टकराने के बाद आग की लपेट में आ गई। आग लगने से बस में सवार 20 मुसाफिर हलाक, 11 को बचा लिया गया। पाकिस्तान को 7 ITF जूनियर टूर्नामेंट और पहली मरतबा ATP टूर चैलेंजेस अलॉट हुआ है। सदर टेनिस फेडरेशन एसामुल हक का कहना है कि वो बातों पर नहीं, काम करने पर यकीन रखते हैं। मेरिट को तरजीह दे रहे हैं। ये नहीं होगा कि जिसके पास पैसे हैं सिर्फ वही बाहर खेलने जाए। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मद्दाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला 1, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा हुआ है जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर एक साथ नशर करेंगे। और उर्दू की मुमताज़ नावल निगार, अफसाना निगार अस्मत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ठीक लिहाफ और एक तारा खून अस्मत चुगताई की शाहकार तहरीरें हैं।